बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव वर्ल्ड बाय इरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही खूबसूरत वन स्टेप एंड वन शोल्डर बेबी गर्ल फ्रॉक डिज़ाइन, और ये है 5 to 6 मंथ्स की बेबी गर्ल के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास ये फैब्रिक है और इसके 4 फोल्ड्स हैं, और ये अपर टॉप के लिए है। और अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। और इसकी लेंथ है 6.5 इंचज़ एंड विड्थ है 6 इंचज़, और शोल्डर है 4 इंचज़। तो इस तरह 4 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे, और आर्म होल 4 इंचज़, तो इसको भी 4 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और चेस्ट है 4.5 इंचज़, तो इस तरह 4.5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे, और 1.5 इंचज़ का मार्जिन रख लेंगे, और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और वेस्ट है 4 इंचज़, और 1.5 इंचज़ का यहाँ से भी मार्जिन रख लेंगे, और इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला लेंगे लाइक दिस। और अब इन मार्किंग को फॉलो करते हुए इनकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और शोल्डर से भी तिरछी कटिंग कर लेंगे लाइक दिस। और अब नेक की कटिंग का मैं आपको बता देती हूँ। नेक की जो विड्थ है वो है 2 इंचज़, और लेंथ है 2.5 इंचज़। और फिर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और इस तरह से नेक की कटिंग कर लेंगे। हमारे अपर टॉप की कटिंग हो गई है, और क्योंकि ये मैंने फ्रॉक ऑफ शोल्डर बनाना है, तो फिर यहाँ से इसकी इस तरह से शेप दे देंगे डायगोनल। और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये फैब्रिक मेरे पास है फ्रिल के लिए, और इस फैब्रिक के भी 4 फोल्ड्स हैं, और इसकी विड्थ है 8.5 इंचज़ एंड लेंथ है 11.5 इंचज़। और ये है मेरे पास एक प्लेन फैब्रिक, और जिसकी विड्थ है 3 इंचज़, और लेंथ में ये है 53 इंचज़। इस फैब्रिक की फ्रिल रेडी करूँगी, जो कि मैंने नेक पे अटैच करनी है। तो सबसे पहले इस पे चुनट्स डाल लेते हैं धागा खींचने वाली। तो मैंने मशीन का टांका जो है वो बड़ा कर लिया है, और इस तरह से इस पे सिलाई करूँगी। तो धागा खींचने वाली जो चुनट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये चुनट्स डल जाएंगी इजीली, ठीक है। और ये देखें, आहिस्ता से जब धागा खींचेंगे तो ये चुनट्स जो है वो इजीली डल जाएंगी, ठीक है। ये देखें, आपने धागे को बहुत ही आराम से खींचना है, अगर ज़ोर से खींचेंगे तो बीच में धागा टूट जाएगा। और फिर इसके ऊपर एक सिलाई कर देंगे इस तरह से। और ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से फ्रिल रेडी हो गई है, और मैंने नीचे वाली साइड से इसकी फिनिशिंग भी कर ली थी, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके, ठीक है। और अब अपर टॉप के जो शोल्डर्स हैं उसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी सिलाई को पक्का कर लेना है, और इस कॉर्नर पे भी सिलाई को पक्का कर लेना है, ठीक है। और ये देखें, शोल्डर्स जो है वो सिलाई हो गई हैं। और अब सबसे पहले फ्रिल को अटैच करेंगे इस तरह से
अपर टॉप की राइट साइड पे ही फ्रिल को भी सीधा ही रखना है। ये देखें, इस तरह से इस पे अटैच कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ही ध्यान से इस तरह से फ्रिल को अटैच कर लेना है। और ये देखें, ये फ्रिल जो है वो बिल्कुल अटैच हो चुकी है। और अब इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। और मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है जिसकी विड्थ है 1.5 इंचेस और इस तरह से इसको फ्रिल की नीचे वाली साइड पे रखेंगे इस तरह से, और फिर इस पे सिलाई कर लेंगे। और ये देखें, ये फिनिशिंग के लिए फैब्रिक अटैच हो गया है। और अब इसकी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से, क्योंकि ये राउंड में भी आ रहा है तो फोल्डिंग करने में थोड़ा मुश्किल होगी, इसलिए थोड़े थोड़े फासले से इस पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें फिनिशिंग करने में आसानी हो। ये देखें, मैंने कट्स लगा लिए हैं। और अब इस फैब्रिक को इस तरह से राइट साइड पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे दोबारा से फोल्ड करेंगे ताकि जो फ्रिल की सिलाई है वो नज़र ना आए। और इस तरह से इसके किनारे पे सिलाई कर लेंगे। और साथ साथ ध्यान भी रखना है कि जो हमारी फ्रिल की सिलाई है वो नज़र ना आए। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से इसकी फिनिशिंग करेंगे और ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी बल ना आए। ठीक है, और ये देखें जी, इसकी फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और ये मेरे पास एक फैब्रिक है स्ट्रैप बनाने के लिए और इसकी विड्थ है 1.5 इंचेस। ये डबल फोल्ड है। ठीक है, और लेंथ है 8 इंचेस और हाफ इंच के मार्जिन से इस पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और ये है मेरे पास एक सेफ्टी पिन और इसकी हेल्प से इसको राइट साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से। और ये देखें, ये मैंने इसको राइट साइड पे टर्न कर लिया है। ये है फ्रॉक का अपर टॉप जो कि बिल्कुल रेडी है। जस्ट स्ट्रैप अटैच करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रैप कैसे अटैच करेंगे। तो यहाँ 4.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे। और ये स्ट्रैप को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और इस तरह से स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे। ठीक है, और ये मैं आपको स्ट्रैप को अटैच करना भी बताती हूँ कि इसको इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखेंगे। ठीक है, बैक साइड पे इस तरह से, और फिर इस पे इस तरह सिलाई कर लेंगे। ठीक है, आपने 1-2 दफ़ा सिलाई करना है ताकि स्ट्रैप जो है वो अच्छे से अटैच हो जाए। ठीक है, इसी तरह दूसरे स्ट्रैप को भी अटैच कर लेंगे।
और ये है मेरे पास फ्रिल का फैब्रिक, और इस पे भी सबसे पहले धागे वाली चुनट्स डाल लेंगे। और फिर से मैंने मशीन का टांका बड़ा कर लिया है और इस तरह से चुनट्स डाल लेंगे। और दूसरी बैक साइड की फ्रिल पर भी इसी तरह चुनट्स डाल लेंगे। और ये देखिए मैंने धागा खींच के चुनट्स डाल ली हैं। और अब इसको अपर टॉप के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। अपर टॉप की राइट साइड पे इस तरह से फ्रिल की बैक साइड रखेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से इस पे अटैच कर लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। और इसी तरह बैक साइड की फ्रिल भी अटैच कर लेंगे। और अब आर्म होल की फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखें मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसकी विड्थ है अराउंड 1.5 इंचेस। और इस तरह से इसको सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे क्योंकि आर्म होल राउंड में आते हैं तो फिर हमें फिनिशिंग करने में थोड़ा मुश्किल होगी, इसलिए कट्स लगा दें ताकि हमें फोल्डिंग करने में आसानी हो, ठीक है। और फिर इस तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। और फिर इस तरह से इस पे पिन्स लगा देंगे। और अब इसके किनारे की सिलाई कर लेंगे। और अब फ्रॉक की एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। और यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से। और अब पाइपिंग अटैच करनी है फ्रिल के बॉटम पे, तो इस तरह से पाइपिंग अटैच करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। और पाइपिंग अटैच करने के बाद मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। और अब पाइपिंग के किनारे पे सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और अब फ्रॉक के दूसरे साइड की फिटिंग की सिलाई कर लेंगे इसी तरह। यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे। और यहाँ से भी सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई कर लेंगे। इसको भी इसी तरह फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे।
और ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत वन स्टेप वन शोल्डर बेबी गर्ल फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।